वीडियो दिखा रहा हूँ, उसकी पब्लिश्ड वीडियो में उसको दिखा रहा हूँ कि यार ये क्या, ये आप समझते हो ये जस्टिफाइड है? मैं भी सवाल कर रहा हूँ। वो कहता है नहीं बिल्कुल जस्टिफाइड है। अच्छा ओके फेयर एनफ। फिर मैं उससे सवाल करूंगा कि यार आप अभी भी समझते हो? वो कहेगा नहीं, तो फिर आप जज करेंगे कि सवाल पूछने वाले का सवाल ठीक था, जवाब देने वाले ने जवाब कैसा दिया। आप फैसला करें फिर, यू आर बेटर जज। तो मैं किसी को उसकी लीक वीडियो नहीं दिखाता मैं उसकी पब्लिश्ड वीडियो उसको दिखाता हूँ जो उसने अपने अकाउंट में लगाई है। असल में वक्त बहुत कम है, तो माज़रत साहब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हम सर से गुफ्तगू करते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, हम इनके पास जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है हमारी आखिरी मुलाकात है। अच्छा, तो माज़रत के साथ आखिरी क्वेश्चन आप सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा। लास्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, पहले तो नॉर्मल की आपको इस सरजमीन पे हम खुशामदीद कहते हैं, और दूसरी बात ये है कि मैं एक अदना सा जर्नलिस्ट हूँ। 5 साल से मैं जर्नलिज्म मेरा पैशन है। जर्नलिस्ट अदना, मंझला, छोटा, बड़ा, सीनियर, जूनियर कुछ नहीं होता। जर्नलिस्ट इज जर्नलिस्ट सर। और आपको देख के नदीम भट्ट साहब और बाकी बड़े जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं इनको देख के तो बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ हमने किया है। और मैं समझता हूँ कि हम तो अभी कुछ भी नहीं किया, तो हमें इतने अच्छे हमने फेस किया। तो आप बड़ा एक नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम्स करते हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती होती है। तो क्या वो आपको धमकियाँ मिलती होंगी, कभी फैमिली के साथ निकले तो कोई इशू हुआ? अब थोड़ा सा फैमिली के साथ, लोगों के साथ निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो गया है। और फिर जाहिर है जब से हमारी फैमिली के खवातीन के अकाउंट्स को हैक किया कुछ लोगों ने और फिर डेटा जो है वो पब्लिक करने की कोशिश की, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट ये है कि फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह वो साबिर है, उनको पता है कि इस तरह के इस तरह तो होता है इस तरह के काम। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अगर कोई लीगल नोटिस भी आता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो हम ऐसे ही उसको लटका देते हैं, जैसे घर में बिजली का बिल आता है तो उसको काट के टांगते हैं। अब आदत हो गई। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने सर। छोटा सा क्वेश्चन है सर पहला क्वेश्चन, आपका सहाफत के अलावा जरिया आमदनी क्या है? सर। दूसरा क्वेश्चन, आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, उस पर फेमस पर्सनैलिटीज आती है, उस पे एक रक्शे वाला, आप सभी से ढाबे वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है जी, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई पॉडकास्ट करे ना ताकि उनकी भी बात हो। जी, सबसे पहले तो सर मैं जर्नलिज्म का पैशन करता हूँ। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी, फिर उसके बाद मैंने एमएस केमिकल इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने दरस व तदरीस शुरू की लाहौर की एक बड़ी जामे के अंदर। मैंने 2011 में लेक्चरशिप भी शुरू की थी। उसके बाद मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर डिफरेंट बिजनेसेस किए। आई हैव बीन इनटू द रियल एस्टेट एज वेल। तो प्राइमरीली तो जाहिर है मैं एक इंजीनियर भी हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रो करता गया तो मेरी जो सहाफत है वो हावी हो गई उसके ऊपर एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। फिर जाहिर है हम पॉडकास्ट भी करते हैं। मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी के ऊपर एक शो भी करता हूँ, वो भी मेरी एक आमदन है। फिर डिफरेंट शोज, कमर्शियल शोज भी हम करते हैं, वो भी मेरी आमदन, जरिया आमदन में से है। तो मतलब वो कोई सिंगल सोर्स नहीं है, वो मल्टीपल सोर्सेज हैं। किसी महीने कम होती है, किसी महीने ज्यादा हो जाती है, किसी महीने बाजू का किसी दोस्त से उधार लेके भी गुजारा करना पड़ता है, ऐसा भी होता है सर। अब मैं बिलीव मी और नॉट करना पड़ जाता है कभी कभी। दो नाराज नहीं हूँ, माज़रत साहब पक्का शॉर्ट है। रेहान साहब, अच्छा ये इनके पास माइक है जी। सर आपकी इंस्पिरेशन बड़ों में तो है, तो छोटों में भी है। आप इस बच्चे की एक दफा गुफ्तगू सुनिएगा कि कहते क्या है। नीचे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अंकल रेहान हमारे नारोवाल में मौजूद है और मेरे बाबा को बचपन से तकरीरों का शौक हुआ करता था। तो मेरे बाबा ने अंकल रेहान की तकरीर मुझे लिख कर दी, जिसको मैं याद करके अंकल की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, मुझे दीन नबीद कहते हैं। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है हमने तकरीब से खुद अपने नशेमन ढूंढे। सदर जी वकार सोचता हूँ परिंदे क्यों नहीं आते, कंकड़ क्यों नहीं गिराते। देखता हूँ बंदूक उठती है, गोली चलती है, तो चलाने वाले के मुंह से आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार होती है तो मरने वाले के मुंह से सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकड़ क्यों नहीं गिराते। सदरी जी जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब। कातिल कहलाए गाजी और मकतूल
जाते और मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर नदनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ एसारो अखुवत को मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। सदर का ये तो चाहता था कि कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, अफगानिस्तान, लहू लाशें, कटे फटे इंसान, खून में रगे ताड़ खोल के सड़कों की बात करता, मगर सदर आली वकार मेरे पास सिर्फ वक्त बोलने के लिए कवायदुल ज़वाबित के मुताबिक 5 से 7 मिनट है, और उन 5 से 7 मिनट में अपनों के लगाए जख्म दिखाना मुश्किल है, औरों के किस्से क्या छेड़ूं। सदर वकार मेरी तकरीर का मौजू हमने तकरीब से खुद अपने नशेमंद फूंके, जेरे बहस करारदाद में मौजूद लफ्ज़ हमसे मेरी मुराद में मौजूद इस शख्स और हर नशेमंद से मुराद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या बात। सदरी ज़िम्मेदार इस नशेमंद को, इस अरसे पाक को दुनिया के नक्शे पर लाने वाला कायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। गाड़ी देर से पहुंचाने वाले कौन, गिरेबान में झोंके तकरीब कर हम खुद हैं। वतन के टुकड़े टुकड़े करने वाले सिंधु देश, पख्तूनिस्तान जाग, पंजाबी जाग और अजीम बलोचिस्तान का नारा लगाने वाले कौन, गिरेबान में झांके तकरीब कर हम खुद हैं। सदरी ज़िम्मेदार मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मेरी आवाज इस शोर सदा में गुफ्त कर लेने दो। सदरी ज़िम्मेदार अपना नशीमन तो एक तरफ, खुदा के घर लाल मस्जिद के दरो दीवार, मुसलमानों के खून से नहलाने वाले कौन, गिरेबान में झांके तकरीब कर हम खुद हैं। सदरी ज़िम्मेदार मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मेरी आवाज इस शोर सदा में पूछ तो लेने दो। वेरी गुड माशाल्लाह। वाह, थैंक यू। पार्ट ऑफ आरटीएस फैमिली। बेशक बेशक। ऐसे ही मोर पावर टू यू, सलामत रहे। आ जाए। आपके बेटे हैं ये? नहीं भाई, वो नबी इकबाल साहब के आपके इतने फैंस हैं, आपको इतने लोग पसंद करते हैं, क्या आप भी किसी को पसंद करते हैं? कोई ऐसी शख्सियत है जिसे आप पसंद करते हैं? दोबारा ठीक है जान भाई, मेरा नाम हाफिज सकलैन चांद है, मैं आपको स्पेशली और आपको वेलकम भी कहता हूँ। जान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके इतने ज्यादा फैंस हैं और इतने लोग आपको पसंद करते हैं, देखने आए हैं, क्या आप भी किसी को पसंद करते हैं? कोई ऐसी शख्सियत है जिसके आप फैन हो? मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपका फैन हूँ और आज से मजीद फैन हो गया हूँ। You are 65% of this country। मशहूर हैं आप जैसे को हम आप कहते हैं जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगता है। मैं सिर्फ 2 शख्सियत को पसंद करता हूँ, एक रेहान तारक है और दूसरा साद हुसैन रजवी है। वेरी गुड माशाल्लाह, मोर पावर टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है।